ऑटोमर्स ना एक तरह का देखा जाए तो रेजोनेंस जैसा दिखता है, क्योंकि डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है। रेजोनेंस में क्या मूव होता है पता है तुमको? क्या मूव करता है? पाई। यहाँ भी तुम देखोगे, ध्यान देखोगे, ध्यान देखोगे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड यहाँ था, कहाँ चला गया? यहाँ चला गया है ना। डबल बॉन्ड यहाँ से इधर आ गया, तो डबल बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। क्या इसको रेजोनेंस बोल सकते कि नहीं बोल सकते? ये है कीटोन, ये इनॉन, देखो कीटोन से इनॉन बनना, तो ये रेजोनेंस है कि नहीं है? क्यों नहीं है? अगर ये रेजोनेंस नहीं है, डबल बॉन्ड तो मूव कर रहा है मेरा, देखो डबल बॉन्ड यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, तो क्यों रेजोनेंस नहीं है? ऐसा नहीं बोलेंगे कि कभी भी रेजोनेंस में आइटम मूव नहीं करता। कौन मूव करता है? पाई। बस यहाँ पे देखो एटम मूव करके वो पे कोई नहीं था, अब चला तो मैं क्या बोल रहा है? तो डबल बॉन्ड मूव है, लेकिन मूवमेंट के साथ एटम का मूवमेंट भी इन्वॉल्व है, इसलिए ये क्या है? रेजोनेंस नहीं। देखो थोड़ा सा बेसिक था, चीज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो समझ में आ जाएगा कि टॉपिक में क्या होता है। देखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू, बोला ना जेई मीन्स एडवांस के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रोवर्जन में पहले क्वेश्चन बहुत आते हैं, अब थोड़े गाइड रहे हैं, तो ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू ऑस्किलेशन ऑफ एन एटम विच यूजुअली एक्सप्रेस आर कॉल्ड टॉर्टोइड। ऑस्किलेशन हो रहा है मतलब टूवर्ड्स फ्रो मोशन आगे पीछे जा रहा है। Different structure due to oscillation of an atom, usually hydrogen atom, is called एग्जाम्पल जब क्या हो रहा है समझे आप कैसे बोलेंगे? कीटोन और प्रोटीन कैसे हो रहा है? याद रखना, इधर ध्यान दो, क्या है? CH3 CH3 और यहाँ से क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन जरूर क्या बनेगा? इसको कीटोन से क्या बन गया? इनॉल। क्या बन गया? इनॉल। कीटोन था, ये क्या बन गया? कीटोन और टॉर्टोइड। अब ये ध्यान रखना, कीटोन और टॉर्टोइड में जनरली स्टेबल ज़्यादा कौन होता है? जो बनता है उसको लेकर, लेकिन इन जनरल कौन कीटोन को ज़्यादा बोले कि इनॉल को बोले? कीटोन। ज़्यादातर कीटोन ही पढ़ते हैं ना हम लोग, इनॉल पढ़ते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो कीटोन इन जनरल क्या मेजर, और ये क्या होता है? बट कुछ केसेस है जब हम इनॉल मेजर होगा और कीटोन क्या होगा? फाइन। वो लिस्ट तुमको बाद में पढ़ाएंगे, और अभी फिलहाल तुमको पढ़ाई जाएगी बन कैसे रहा है ना, और GOC का यूज़ करेंगे और तुमको बताना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छे समझ कैसे होता है। मीटिंग कीटोन और टॉर्टोइड में रनिंग मीटिंग और इससे मैकेनिज्म बताएंगे कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ लिख भी सकते, क्या लिख रखा है? 99% ज़्यादा कौन है? कीटोन है, और 1% से कम कौन है? इनॉल बहुत कम होगा। बट इन जनरल अगर कुछ स्पेशल कैटेगरी आ गया, स्पेशल फिनोमेना आ गया, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, एरोमेटिक हो गया, कुछ स्पेशल चीज़ें अगर हो गई ना, उसके इनॉल स्टेबल कब होता है देखेंगे, बताएंगे। हो गया जी। ऑर्गेनिक में बहुत बढ़िया चीज़ है कि बहुत ज़्यादा यूज होगा। बड़े आगे ठीक है, समझते हैं आप, बहुत ध्यान समझाया। देखो मैकेनिज्म कैसे होगा, हाउ विल यू ऑब्टेन इनॉल फ्रॉम कीटोन, मैकेनिज्म फॉर टॉर्टोइड। हमारे पास सबसे पहले क्या है? कीटोन है,
कीटोन हो या कोई ऐसा ग्रुप हो तो बगल में क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होना बहुत जल्दी है, अगर हाइड्रोजन है तभी होगा, ये तो नहीं होगा। इधर भी दोनों तरफ में कोई दिक्कत है नहीं। मान लो मेरे पास एक बेसिक मुझे तो पानी का है, और तुमको पता है कि अगर हाइड्रोजन हम तोड़ोगे, ये हाइड्रोजन क्या एसिडिक है, H प्लस टूटेगा तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस रेजोनेंस करेगा चार्ज कितना पाए, रेजोनेंस से क्या होगा स्टेबल हो जाएगा। क्या बोलेंगे इस H2 तुम तोड़ सकते, क्यों दिस इज एसिड। देखो क्या फायदा होगा टूटने से, CH3 क्या बन गया माइनस, और ये क्या बन गया H2 बन गया। ये देखो रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर रेजोनेंस हो रहा है स्टेबल हो रहा है, स्टेबल होकर बनना चाहेगा, बनेगा, मतलब ये बन रहा है। तो ये ऐसे हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। इन्हीं को तुम आगे जाके आइडोल, पेनिजारोन, पेरिसियम वगैरह में तुम तोड़ना सीखोगे, इसको तोड़ के आगे बढ़ाया जाता है ना, देखा जाएगा। अब क्या होगा इसके बाद रेजोनेंस कर लेगा, इसको इधर जाओ इधर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मीडियम में वाटर था तुम्हारे पास, तुमने इसको छोड़ा है यहाँ से, वापस इसका स्प्लिटर इसका क्या है, इसको एक्सप्रेस और इसको तो उसका एक्सप्रेस क्या रहेगा, ये तो बना कि नहीं बना, ये कीटोन है, ये क्या बन गया इनॉल, दिस इज कॉल्ड कीटोन इनॉल टॉर्टिनॉल, बनाई नोट की। अब देखो GOC का क्या रूल, तो GOC पढ़ चुके हैं पहले। GOC का रूल क्या है, समझाने के लिए समझ उसको पूछ देगा कि बेटा कौन सा इनॉल बनेगा, तुमको एग्जाम्पल देने आ रहा है, सोच के बताना है कि क्या बना। ये दे रहा है ना, इसका हम वापस से वर्ष दे रहे हैं, तुम बताओ क्या बनाओगे, ये बनाओगे, ये बनाओ, बनाओ सब लोग बनाओ कॉपी में। विच इज मेजर एंड माइनर, इन दोनों में कौन बनेगा, इनॉल कभी बनते हैं, लेकिन इन दोनों में कौन सा बनेगा, जो इधर भी हाइड्रोजन उधर भी हाइड्रोजन है, कोई भी जा सकता है ऊपर, कौन जाएगा बनाओ। ए और बी में कौन सा बनेगा सोच के बताओ, अच्छे से समझा रहे, टॉन्टोमेट्री में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद तुम लोग को बता देंगे इनॉल बनता कब रहता है। बात मुझे इंग्रेडिएंट कौन है, इसका जो स्टेबिलिटी होता है और इंग्रेडिएंट डिसाइड करता है, तो करता ही है, तो बात पहले इंटरमीडिएट बनेगा तो क्या बनेगा, जो बनेगा वही ना बनेगा बात। देखो ट्राई कर रहे हैं, सबसे पहले इंटरसेक्ट बनाओ, तुमको दिख रहा है इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा, दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा, वो दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अल्फा लेके आओ, चलो
CH3 CH माइनस, 3 डबल बॉन्ड तो CH3, इधर क्या है? यस सर, ठीक है। अब तुम लोग GOC पढ़ा है, हमको बताओ कौन स्टेबल ज़्यादा है? रेजोनेंस दोनों को मिल रहा है। रेजोनेंस के बाद और क्या होता है ना इनके लिए? मतलब ये दोनों देखो, हाँ ये है तो क्या मिल रहा है आपको? रेजोनेंस तो मिल रहा है ना, साथ ही साथ क्या मिल रहा है? दो प्लस आई मिल रहा है। तो दो प्लस आई से स्टेबल क्या अनस्टेबल? बेकार, अनस्टेबल। क्या हो गया ये? अनस्टेबल। लेकिन यहाँ पे इसमें सिर्फ एक ही प्लस आई मिल रहा है, जो मिल रहा है इधर से मिल रहा है। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस के साथ साथ क्या है? एक प्लस आई। यहाँ पे कितना? दो प्लस आई। तो खराब हो कि अच्छा हुआ? खराब हो। ये क्या हो गया? अच्छा हो। तो ये बनेगा ज़्यादा, ये अगर मेजर है ये ज़्यादा बनेगा। क्या करेंगे? वापस से फिर क्या करेगा? जब ये इधर आएगा ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। इससे क्या मिलेगा? CH3 यहाँ उल्टा हो जाएगा। समझा ही बात? अब क्या करेंगे? प्लस ले आओ, प्लस ले आओ। इधर चला गया, इधर चला गया। क्या बोले? कौन मेजर कौन माइनर? ये हो गया तुम्हारा मेजर। ये क्या हो गया? देखो यहाँ दो पार्ट है। पहले तुमसे बोला है मतलब कीटोन स्टेबल है कि नॉन? क्या बोलेगा? कीटोन। कीटोन इज मेजर, ये दोनों क्या? माइनर। अब इन दोनों में कौन मेजर कौन माइनर? तो ये मेजर और ये क्या? आया सही है? कंटेंट क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं यहाँ पे दिमाग लगाता हूँ, सुनो मेरी बात, अगर CH3 को हटा के यहाँ लगाते हैं तब क्या होता है? माइनस आई मिल जाता, बैक बॉन्डिंग मिल जाता। इस केस में ये स्टेबल की वो स्टेबल, या इसको हटा के तुमको बेंजीन लगा देता तो क्या होता? और मजा आ जाता है। आता है कि नहीं आता? रेजोनेंस मिलता है एक्सटेंडेड वाला और इधर बनता। चीज़ों को कहाँ समझना है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट लगाए जितना स्टेबल होगा ये प्रोडक्ट क्या होगा उतना होगा। नोट लगा के लिखो फटाफट। अगर हमारा कुछ भी द स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल विल डिपेंड अपॉन, नोट लिखो, द स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल विल डिपेंड अपॉन इंटरमीडिएट कार्बोनाइल। द स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल विल डिपेंड अपॉन इंटरमीडिएट कार्बोनाइल। कार्बन दिख रहा है ना, कार्बन जो बन रहा है अपना ये। और अब देखो हेडिंग, व्हेन विल द इनॉल परसेंटेज विल गेट, क्या लिखेंगे सर? केसेस व्हेन इनॉल परसेंटेज ऑफ इनॉल विल बी ग्रेटर देन कीटोन। केसेस व्हेन परसेंटेज ऑफ इनॉल विल बी ग्रेटर देन कीटोन। इनॉल का परसेंटेज कीटोन से ज़्यादा आ जाए। में आप क्या बोलेंगे? जनरली कौन स्टेबल होता है ज़्यादा? कीटोन या इनॉल? कीटोन। लेकिन कभी कभी क्या होगा? इनॉल ज़्यादा बनेगा। और ये एडवांस वगैरह में बहुत पूछा जा रहा था पहले के टाइम में, अभी भी आता है, ऐसे एडवांस नहीं मिलेगा। मेन्स में थोड़ा था कि एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉटोमेरिज्म खास करके। मतलब हो सकता है कि तुमसे चेन क्वेश्चन ना पूछे, फंक्शनल ना पूछे, टॉटोमेरिज्म पे क्वेश्चन आएगा ही है, ऐसा होता है। तुमने जहाँ सही को दे रहा है उनको नोट करने में generally ketone form is more stable but enol form is more देखा पहला कब है? एक्स्ट्रा बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, दूसरा क्या आ जाए? एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, तीसरा एक्सटेंडेड बॉन्ड में से चौथा स्टेरिक है। अगर पीवाई को सॉल्व किया होगा तो ये दिखेगा। चारों एग्जाम्पल को चारों केसेस देख रहे हैं, समझाएंगे बात करने।
ऑलरेडी एग्जाम्पल में देख सकते हो सकता सर्व हो गया। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एरोमेटिक कैरेक्टर रेजिस्टेंस स्टेरिक फैक्टर। देखो क्या एग्जाम्पल समझो तुम्हें आया CH3 सबसे तुमको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पूछने आ रहे हैं, समझ में आया क्वेश्चन जो क्लियर होगा। सबसे पहले ये बताओ कि हमारे पास सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? क्यों बीच वाला दो ग्रुप से माइनस से रेजोनेंस करेगा, क्या कहते हैं ग्रुप से रेजोनेंस करेगा, यहाँ से इधर रेजोनेंस, यहाँ से इधर रेजोनेंस, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सिर्फ यहाँ, बेस्ट कौन है? कोल्ड उसको बोला जाए, उसको बोला जाए छोड़। अब देखो क्या हो रहा है, दोनों तो रेजोनेंस हो रहा है, दिस वाज मोर एसिडिक। क्यों? ये एसिडिक का संज्ञा है, वो क्या था? मोर एसिडिक था, एसिडिक था, टूट गया, टूटने से ये बन गया। अब क्या करें? इनॉल बना रहे हैं अपने को, पहले रेजोनेंस किसी ग्रुप से करवा देते हैं। यहाँ पे एसिडिक क्या होगी? आगे हो जाएगा। देखो यार वही स्ट्रक्चर को बना दिया, H+ को यहाँ लगा दिए, तो लगाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा। क्या करेंगे यहाँ से? 2 रुपये लगाओ ताकि क्या इससे ये स्टेबल हो गया, स्टेबल हुआ, स्टेबल होता है ना। इस केस में कौन ज़्यादा हो? कीटोन या इनॉल कौन ज़्यादा बनेगा? क्या बनेगा? इसका क्या होगा? मेजरली क्या होगा? कीटोन कम होगा, कीटोन का इनॉल क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे। इसमें भी क्या होता है, कुछ केसेस देखो फिर से बता रहे हैं। ये जो ग्रुप्स लगे हैं ना यहाँ पे CH3 CH2, देखो तो ऊपर सुनो,
ये जो ग्रुप्स लगे हैं इनका भी इफेक्ट होता है। अगर ये ग्रुप्स बदल जाए तो कैसे ग्रुप्स बने, जैसे कि एनायन ज़्यादा स्टेबलाइज, उसमें परसेंटेज इनवॉल्व क्या होगा, और बढ़ेगा, क्या होगा, और बढ़ेगा। उसका एक ऑर्डर लिखा जो थोड़ा दिया होगा तो बता देना है, याद रखना, उसको भी लिखना क्या होता है, कभी बढ़ता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। देखो द परसेंटेज इन ऑल विल चेंज, देखो नोट कर लिखो, द परसेंटेज इन ऑल विल चेंज when the terminal groups are changed. The percentage in all will change when the terminal groups are also changed. When the terminal groups are also changed. मतलब जो ग्रुप्स तुम्हारे लास्ट में लगे हैं, देखो ध्यान से, ये और ये जो ग्रुप तुम्हारा दिख रहा है ना, ये बदलोगे, सीखने की जगह पे कुछ और लगाओगे, जो इनॉल था वो भी क्या होगा, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, ध्यान से, जी का लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, क्या होगा, से प्लस आई कम हो जाएगा, और प्लस आई अगर कम करेगा तो स्टेबल होगा टाइम। हाँ ना, वो समझ आ रही है। अगर प्लस आई कम करेगा हाइड्रोजन, बनाया ज़्यादा स्टेबल बनेगा, जब बनाया ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो इनॉल भी ज़्यादा बनेगा, तो क्या बनेगा, अगर CH3 था कितना था, 70 to 80% रहेगा, लेकिन अगर CH3 को हटाया गया हाइड्रोजन तो क्या आ गया, 80 to 90%। तो ऑफ हो गया। अच्छा कोई बात नहीं।